हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए एक बहुत ही अच्छे प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इस टाइप एक बार देख लेते हो तो आपको अपने लाइफ में आने वाले इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे इनको समझाने वाला हूँ। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है, आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे जो ए ओ है यह वृत्त का क्या है, सेंटर यानी कि केंद्र है। पी क्यू एक जीवा है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू, पी और क्यू, ए क्या है, एक जीवा है तथा पी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर है। यानी कि यहाँ पे एक बिंदु पी है जिस पे स्पर्श रेखा पी आर खींची गई है। ये क्या है, आपकी स्पर्श रेखा है। अब देखिए, कह रहा है कि जीवा पी क्यू के साथ, यानी कि स्पर्श रेखा जो पी आर है वह जीवा पी क्यू के साथ 50 अंश का कोण बनाती है। यानी कि बच्चों, ये जो पी क्यू है यह इस स्पर्श रेखा के साथ क्या करिए, 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछ रहा है कोण पी ओ क्यू बताओ, यानी कि हमको कोण पी ओ क्यू का मान, यानी कि इसका मान फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखिए, अब मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, बस आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊँगा, क्योंकि अगर आप भी आरआरबी एएलपी में फॉर्म भरे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। देखिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे टोटल अगर इस पूरे की हम बात करें तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप जानते हो ना प्रमेय कि जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि इतना आपका ए पूरा क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, ये बताओ, अगर इतना पूरा 50 है, इतना 50 है तो इतना क्या होगा, टोटल पूरा 90 है और 90 में से अगर इतना 50 है तो इतना आपका हो जाएगा कितना, 40, क्योंकि 90 में से आप 50 को निकालोगे तो आपका बचेगा 40 डिग्री। ये आपका हो गया एपी वाले का, यानी कि इतना आपका पूरा 40 डिग्री हो गया। लेकिन आपको बच्चों क्या निकालना है, इस ओ का कोण निकालना है। अब ध्यान देना, आपको जब ये मालूम हो गया तो हम जानते हैं कि ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि समान भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी बच्चों, अगर ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, अगर इसके सामने का कोण 40 डिग्री है तो इसके वाले का भी क्या होगा, 40 डिग्री। यानी कि ये भी आपका क्या होगा, 40 डिग्री होगा। हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे नोट करिएगा कि वृत्त जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पे आप नोट करोगे कि ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों समान हैं। तो हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लिए। चलिए, अब देखिए, अगर ए 40 हो गया तो ये जो आपका पी ओ क्यू बन रहा है, ये क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि बच्चों, ए वाला मिला करके आपका टोटल कितना है, 180 डिग्री। यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी, टोटल 90 नहीं 180 होगा, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे इसको तो फाइंड आउट आपको करना है, तो यानी कि कोण ओ हो जाएगा, फिर प्लस ए भी 40 है और ए भी आपका 40 है, बराबर कितना, 180। तो 40 ये कितना, 80 हो गया। यानी कि कोण ओ बराबर 80 उधर ले घटा दो, यानी कि कोण ओ आपका कितना आ गया, 100 डिग्री। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, 40 80 हो गया, 180 में से 80 घटाओगे, आपका यहाँ पे 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा गया कोण पी ओ क्यू आपका कितना है, 100 डिग्री है। तो कोण पी ओ क्यू कितना है, 100 डिग्री। ए आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, आपको अगर इस टाइप के प्रश्नों को हल करना है तो प्रमेय को साथ में लेके चलना होगा। आपको अच्छी तरह से प्रमेय आना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू।